तक्रधारा का नमस्कार। तक्रधारा गृहिणी वर्कशॉप के रोग निदान और चिकित्सा के 49 के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन रिगार्डिंग गृहिणी व्याधि एंड इसकी चिकित्सा। हमने बात किया कि कफज अवस्था में हम वमन और बस्ती दे सकते हैं, पित्तज अवस्था में हम रेचन और बस्ती दे सकते हैं, लेकिन दोनों भी अवस्था में या तीनों भी अवस्था में हम शिरोधारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें वातज की अवस्था है कि शरीर थोड़ा रुक्ष हुआ है, क्षय की अवस्था है, वहां पे आपको दोनों भी नॉस्ट्रिल में नस्य देना है और शिरोधारा में आप तैल धारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तैल धारा में आपको वातज की अवस्था में शतावरी तेल, बला तेल या चंदन शतपाकी बला तेल, ऐसे तेलों का इस्तेमाल हम शिरोधारा में कर सकते हैं वातज की अवस्था में। पित्तज की अवस्था में चंदन बला तेल से भी हम शिरोधारा कर सकते हैं, या अगर आप तक्रधारा करना चाहते हैं तो तक्रधारा भी कर सकते हैं। उसमें आप मुस्ता, अमलकी, जटामांसी के कल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कफज की अवस्था में थोड़ा सा तीक्ष्ण द्रव्यों का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। यहाँ पे आप हल्की सी वचा, ब्राह्मी, जटामांसी, मुस्ता, इसका इस्तेमाल तक्रधारा में भी कर सकते हैं। तक्रधारा कैसे देनी है कि रात भर 1-2 लीटर के तक्र में ये सारा चूर्ण कल्क फॉर्म में या पोटली फॉर्म में आपको भिगो के रखना है, रात भर रखना है और सुबह उसको छान कर लेना है। फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है, उसको ना ज़्यादा ठंडा करना है ना गर्म करना है, लेकिन छान के अच्छी तरह लेना है कि आपके वो तक्र पात्र में वो अटक ना जाए। ठीक है। बस्ती में क्या देना है ये पेशेंट के प्रकृति के हिसाब से है। वातज की अवस्था में आप धनवंतर तेल या बला तेल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या बिलवादी तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पित्तज की अवस्था में आप पिच्छा बस्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, या चंदन बला लाक्षादी सहचर तेल का मिश्रण युक्त में मात्रा बस्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कफज अवस्था में प्लेन आप सहचर तेल की मात्रा बस्ती दे सकते हैं, और आरगवदादी कषाय माने उसमें आरगवद आया है, देवदार है, पुनर्नवा है, गोखरू है, इंद्रजव है, हल्का सा मदन फल है, रसांजन है, बड़ीशोप है। ये सारे द्रव्यों का कषाय बना के उसमें हल्का सा सहचर तेल 20 ml डालना, 1 चम्मच सेंधा नमक डालना। अगर आप क्षार भी थोड़ा डालना चाहते हैं, सज्जी क्षार, वो भी आप आधा चम्मच डाल सकते हैं, उससे आप बस्ती दे सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको कफज अवस्था में वमन और बस्ती के बारे में सोचना है, लेकिन दोनों भी अवस्था में नस्य, कफज की अवस्था में आपको लेफ्ट साइड के नॉस्ट्रिल में नस्य देना है, पित्तज की अवस्था में राइट साइड के नॉस्ट्रिल में नस्य देना है। तो दोस्तों, तक्र के बारे में बहुत सारे गैरसमझ, बहुत सारे भेद, मत मतांतर बताते आए हैं अभी तक कि भाई तक्र गर्म होता है या तक्र को ग्रीष्म में नहीं लेना चाहिए या वैसा। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि तक्र को जठराग्नि प्रदीप्त करने के लिए कहा है। तक्र के जैसा जठराग्नि प्रदीप्त करने वाला और कोई नहीं है, जो ग्राही भी है। देखो, वो ग्राही भी है, वो ग्राही भी है, तक्र को प्रदीप्त भी करने वाला है, और विशेषता वो विकासी और मधुर पाकी है। ठीक है। आज हम रेफरेंस ले रहे हैं भेषज रत्नावली में से, भेषज रत्नावली गृहिणी रोगाधिकार चैप्टर नंबर 8 का हम रेफरेंसेस से मैं आज बात कर रहा हूं। ठीक है। आगे जाके उन्होंने 2-4 कल्प के बारे में बताया है, तो उस कल्प के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो आमदोषज माने कि कफज ग्रहणी में देने वाले, कफज ग्रहणी में जो हम कषाय का इस्तेमाल करेंगे या तैल का इस्तेमाल करेंगे, वो हमें अपनी सूझबूझ और बुद्धि के हिसाब से वो कल्पों का इस्तेमाल करना है। जैसे कि अभी इधर इन्होंने कपित्तादि पेया के बारे में कहा है। अभी इस कपित्तादि पेया को अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कपित्त फल की मज्जा, बिल्व फल मज्जा, चांगेरी, अनारदाना, शाली चावल, इन सभी को तक्र में लेके इनको अच्छी तरह गुनगुना जल में डाल के इनका क्वाद बनाए, और जितना पानी जितना उसका तक्र लिया है उससे 6 गुना ज्यादा पानी लेना है, और उसको फिर से जितना तक्र रहा था उतने ही मात्रा में रखना है, और वो तक्र को, ऐसे तक्र को चावल के साथ में, या मंदाग्नि के जैसा रोगी है उसको ये का पीने को देना है।
कहने का मतलब यह है कि आप यही फलों को रात भर भिगो के भी रखते हैं, उसको छान कर भी लेते हैं, तो भी अगर आप पीते हैं तो भी वो अच्छा काम करता है। लेकिन 24 घंटा तक ही आप उसको पी सकते हैं। आगे जाके उन्होंने सुंठ्यादि कषाय, ये भी आ, आमज ग्रहणी या कफज ग्रहणी या संग्रहणी के ऊपर अच्छा काम करता है। क्या कहा है? सुंठ, मुस्ता, अतसी, गुड़ुची, ये सब आम पाचक है। मैंने पहले भी आपको आम पाचक द्रव्यों की लिस्ट बताई थी, तो उसी में से 4 द्रव्यों का उल्लेख यहाँ पे किया है। धान्य के अधिकवाद, ये धान्य का अधिकवाद कफज अर्श या कफज अतिसार में बताया गया है। कफज अर्श या कफज अर्श या कफज अतिसार में इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि कफज अतिसार में धान्य का अधिकवाद वहां पे भी बताया, उसमें बिल्व, धान्य, कूट, चंदन, अमृता, विश्व, अतिविषा, ये मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया था। ये आज भी आपको दिखाई देगा, इधर भी वही लिखा है कि धनिया, अतिसा, सुगंध, अजवाइन, मुस्ता, सुंठी, बला, शालीपर्णी, बाल, बिल्व, बिल्व फल मंजा, तो ये आम पाचक है। ये आम पाचक है, आपको इसको भूलना नहीं है, कभी भूलना नहीं है। बिल्व, धान्य, कूट, चंदन, अमृता, विश्व, ये आम पाचक, आपको आम के पाचन के लिए इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल देखा जाता है। ठीक है। आगे इन्होंने पुनर्नवादिक्वाद के बारे में भी बताया है। पुनर्नवादिक्वाद ये भी कफज अवस्था में अच्छा यूज होता है। उसमें पुनर्नवा, मरीच, शरपुंखामुल, ये एक द्रव्य जो है, ये एक द्रव्य जो है जो स्प्लीन के ऊपर काम करता है। ठीक है। कि जिस जगह पे कफज ग्रहणी के वजह से, जिस जगह पे कफज ग्रहणी की वजह से कफज ज्वर उत्पन्न हुआ है, वहां पे आपको शरपुंखा, पुनर्नवा, मतलब बदन के ऊपर हल्का सा स्वेलिंग है, स्प्लेनोमेगाली है, वहां पे शरपुंखा मूल क्यों इस्तेमाल किया गया है कि उसके नीचे की अगर आप फलश्रुति को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पे कफज ज्वर, अर्श, गुल्म, संग्रहणी, ऐसी व्याधियों के बारे में बताया गया है। क्या बताया है? पुनर्नवा, मरी, शरपुंका, शुंठी, चित्रकमूल, हरितकी, करंज, बिल्व फल मज्जा, इधर भी बिल्व फल मज्जा रिपीट हुआ है। तो बिल्व फल मज्जा ये पक्वाशय के ऊपर काम करने वाला बहुत अच्छा द्रव्य है। अभी इसमें एक काम देख सकते हैं कि बिल्व फल मज्जा भी, बिल्व फल मज्जा ये वातज की अवस्था में, वातज यानी कफ वातज की अवस्था में बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ऐसा देखा गया है कि ये कफज की अवस्था में, यानी कि मेरे को ये कहना है कि न्यूरल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, न्यूरल डिसऑर्डर्स के ऊपर इसका फर्क बहुत ही अच्छा देखा जाता है। किसका? बिल्व फल मज्जा का। न्यूरल डिसऑर्डर्स के ऊपर इसका फर्क बहुत अच्छा देखा जाता है। उसके अलावा बिल्व पत्र का पक्वाशय मल, इसके ऊपर भी अच्छा फर्क देखा जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ग्रहणी ये मिडल, मतलब जो हमारा ट्रायंगुलर डायग्नोसिस है, इसमें ग्रहणी ये मिडल पार्ट में है, यानी कि वो वात दोष को डिस्टर्ब करेगी ही करेगी। इसलिए हमें हर बार कल्प को बनाने के समय, अगर भले वो कफज ग्रहणी हो, पित्तज ग्रहणी हो, भले कौन से है, तो उसमें हमें वात का ध्यान रख के ही कल्प बनाना है। जैसे कि बिल्व, धान्य, कूट, चंदन, अमृता, विश्व, ये द्रव्यों का इस्तेमाल मैंने आम पाचक के लिए दिया है। लेकिन उसमें मेरे को हल्का सा मैं ज्येष्ठमत, हल्का सा अमृता, जो वात शमन करेगा, इसका भी मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है। अभी आगे उन्होंने चातुर्भद्र क्वाथ के बारे में कहा है। श्लोक नंबर 12 देखो, उसमें गुड़ुची, अतिविषा, सुंठ, मुस्ता, ठीक है, ये वही मतलब चारी, ये फिर से आम पाचक की द्रव्य है। अभी पित्त ग्रहणी के ऊपर उन्होंने कुछ कहा है, जरा ध्यान से देखो। श्लोक नंबर 13 अगर आपके पास भेषज रत्नावली अगर हो, तो इसमें उन्होंने क्या कहा है? पित्तज ग्रहणी के लिए उन्होंने तिक्तादिक्वाद बताया है। मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं कि क्या क्या कल्पों का आपको अध्ययन करना है। हाँ, हरित की, रसांजन, शुंठी, धातकी पुष्प, कुटकी, इंद्रजव, नुस्ता, कूटज, अतिशा। अभी इसमें पित्तज ग्रहणी है, लेकिन आमता भी है, सामता भी है, तो आपको वही कल्प लेना है, बिल्व, धान्य, कूट, चंदन, अमृता, ठीक है, विश्व। ये कफ शामक द्रव्यों का इस्तेमाल तो आप कर तो रहे हैं, लेकिन साथ में आपको थोड़ा पित्त शमन द्रव्यों का भी इस्तेमाल करना है। जैसे कि रसांजन पित्त शमन करता है, हरित की पित्त शमन और अनुलोमन करेगा, धात की पुष्प
द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस पित्त क्वाता इज धातकी पुष्प, जो पित्त का शमन करेगी। जो हाइपरटोनिसिटी उस नस में, उस न्यूरल एंड में, वैगस नर्व्स में जो हुए, जिससे हाइपर कॉन्ट्रैक्शन होता है, छोटे छोटे इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते, वो पेशेंट जल्दी रोता है, जल्दी हंसता है, जल्दी एंजाइटी में जाता है, और स्लोली स्लोली उसका यूरिन का कंट्रोल भी और मलमूत्र का कंट्रोल भी थोड़ा थोड़ा निकलना चालू हो जाता है। ऐसे रुग्ण को आपको धातकी पुष्प का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ठीक है। पित्तजन्य विकार में उन्होंने आगे जाके रसांजनादि चूर्ण बोला। देखो, पित्तज अवस्था जब आपके दिमाग में आएगी ना, तो रसांजन और धातकी पुष्प, ये दो द्रव्य आपके दिमाग में आने चाहिए। दिस इज द ड्रग ऑफ अ चॉइस। ठीक है। आगे उन्होंने क्या कहा है, रसांजन, अतिविषा, इंद्रजो, कूट, धातकी, सुंठ, इन सभी को 1 तोला पानी में लेके शहद और 4 तोला तंडुलोदक के साथ में नित्य सेवन करेंगे तो मंदाग्नि तीव्र होते हुए भी शीघ्र ही शूल को शांत करता है। पित्तजन्य ग्रहणी विकार, पित्तार्श, रक्तपित्त को यह अत्यंत लाभदायक है। ठीक है। रसांजनादि चूर्ण 10 नंबर का श्लोक है भेषज रत्नावली में। ग्रहणी रोगाधिकार, अष्टगत व्याधि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। आगे अगर हमने देखा तो एक बहुत ही अच्छा चूर्ण के बारे में उन्होंने कहा, हिमांशादि चूर्ण, श्लोक नंबर 13। हिमांशादि चूर्ण बहुत ही अच्छा चूर्ण है। अभी यही चूर्ण के थोड़ा सा पहला शठ्यादि चूर्ण भी बताया है। यह रुद्रोक से निकाला हुआ ये चूर्ण है। ये चूर्ण कहाँ से निकाला हुआ है? रुद्रोक से, यानी कि कचोरा, शुंठी, कचोरा, त्रिकटु, हरितकी, सज्जीसार, यवकाल, पिंपली मूल और बिजोरा निम्बोसोरस। ठीक है। अभी बिजोरा निम्बोसोरस मिला तो ठीक है ना, तो बिजोरा निम्ब का फल का चूर्ण भी मिलता है। जैसे अनार के साल का पत्र मिलता, अनार के साल का पाउडर मिलता है, वैसे ही बिजोरा नीम के साल का चूर्ण मिलता है। ठीक है। वो भी थोड़ा खट्टा और थोड़ा कषाय रसात्मक होता है। यही चूर्ण हम गुल्म में, या अगर आप ध्यान से देखेंगे कि गुल्म में, या किसी को अल्सरेशन है, गैसेस है, गुल्म है, अफारा है, हाँ, ऐसी अवस्था में ये शट्यादि चूर्ण, ये शट्यादि चूर्ण का इस्तेमाल आप बहुत अच्छी मात्रा में कर सकते हैं। लिहून ठेव रहे हैं यहाँ कल्प। ठीक है। हिमांशादि चूर्ण उसी का थोड़ा सा आगे जाके, ठीक है, थोड़ा आगे हिमांशादु में, इसमें कर्पूर है, कर्पूर है, रासना है, सेंधा लवंग। देखिए, मैंने कहा ना कि आपको हर वक्त कल्प बनाने के समय में वात के बारे में ध्यान में रखना है। भले वो कफ का हो या पित्त का हो, आपको वात के बारे में ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कल्प में एक द्रव्य तो वात शमन होना जरूरी है। अभी इधर हमने रासना लिया है, 5 लवण लिया है, सेंधव लवण, बीड़ लवण, सामुद्र लवण, सोवरचल लवण, हाँ, ये लिया है। सज्जी क्षार लिया है, यवक क्षार लिया है, बड़ी हरडे, बड़ी हरडे, त्रिकटु और बिजोरा निम्बसोरस। ठीक है। ये पूरा कल्प उसी आधार पे बनाया हुआ है। हिंगवाष्टक चूर्ण ही है, सिर्फ हिंगवाष्टक में हम सेंधा नमक यूज करते हैं, यहाँ पे हम पंचलवन का इस्तेमाल कर रहे हैं और थोड़ा बिजोरा निम्बसोरस का भावना दे रहे हैं। कल्प को समझ के लो, बायहार्ट नहीं करना है। हमें खुद ये कल्प हमारे पेशेंट के हिसाब से बनाने को हमें आना चाहिए। ठीक है। हमें खुद को ये कल्प को बनाना आना चाहिए। आगे जाके कभी कभी ऐसे कुछ पेशेंट होते हैं कि उनको आप कुछ भी दो, मल कड़क ही निकलेगा। तो इस बाल हरडे को आप रात भर भिगो के रखो। बाल हरडे, छोटी हरडे, छोटी सी हरडे होती है, उसको रात भर भिगो के रखो, और उसको सुबह उस बाल हरडे में रात भर आप गोमूत्र में भिगो के रखो। अगर कफज ग्रहणी है, गोमूत्र में भिगो के रखो, और सुबह उस हरडे को गुड़ के साथ, जितना हरडे है उतना गुड़ के साथ चबा चबा के खाने को बोलो। हल्का सा सुंठ पाउडर भी आप उसमें डाल सकते, लेकिन जरूरत नहीं, क्योंकि गोमूत्र क्षार ऑलरेडी उसमें है। ठीक है। अभी इन्होंने एक बहुत ही सुंदर एक कल्प बोला है कि भाई किसी को अगर बहुत ही ज्यादा कठिन मात्रा में शुष्क मल आता है, तो 80 ml, 100 ml के पानी में 20 ग्राम देसी घी और 2 ग्राम सेंधा नमक डाल के अगर आप पीने को देते हैं,
तो कोष्ठ की क्रूरता कम हो जाती है, स्निग्धता आती है, मल त्याग बिना परिश्रम से हो जाता है। मल के रुक जाने के बाद 6 ग्राम विट नमक, 6 ग्राम अजवाइन चूर्ण सुपोष्ण जल के साथ रोगी को सेवन कराना, मल के त्याग के बाद। ये फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है। इसमें क्या कहा है, 100 ml पानी में 20 ग्राम का घी और थोड़ा 1 चम्मच सेंधा नमक डाल के पेशेंट को सुबह सुबह पीने को देना है। और उसको पीने के बाद, मल का त्याग होने के बाद, उसको 6 ग्राम अजवाइन, 6 ग्राम विड नमक सुपोष्ण जल के साथ पीने को देना है। दूसरे एक फॉर्मूला उन्होंने बताया है कि बेल फल की मज्जा, शुंठी चूर्ण और गुड़। हमें एक गुड़ाद्रक, गुड़ अदरक योग शोथ व्याधि में बताया है, शोथ व्याधि में। ठीक है, इधर ग्रहणी का फॉर्मूला क्या है, बिल्व गुड़ाद्रक योग, बिल्व गुड़ अदरक योग। ये बहुत अच्छा है। मतलब आप बेलफल लो, बेलफल की मज्जा लो, समझो आपने 10 ग्राम बेलफल की मज्जा ली, शुंठ आपने 10 ग्राम लिया, और 10 ग्राम आपने गुड़ ली, या मेरे ख्याल से 20 ग्राम गुड़ लो, उसके लड्डू बनाओ, और उस लड्डू को हर सुबह पेशेंट उठते ही खाली पेट में एक लड्डू उसको खाने को देना, खाली पेट में एक लड्डू खाने को देना। अभी ग्रहणी वाला पेशेंट अगर है और उसको प्रमेय